अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है 2459 वन प्लस मदरसा शिक्षकों को लेकर। क्या उनका पेमेंट आएगा? और शिक्षकों की मुलाकात हुई है जेडीयू के अहम लीडर से, क्या उनकी बात सरकार तक पहुंचा पाएंगे और क्या वो पेमेंट को लेकर सरकार से जानकारी ले सकेंगे कि इन लोगों का पेमेंट कब तक आएगा? पूरी खबर आपको बताएंगे कि किनसे मुलाकात हुई है और क्या पेमेंट को लेकर अपडेट निकल कर आ रही है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जेडीयू लीडर से गैर इमदाद याफ्ता मदारिस के इसातिज़ा के वफद की मुलाकात। देखिए, पूर्णिया निगारनामा बुध को 2459 वन प्लस ज़ुमरे के बचे हुए 1646 मदारिस इसातिज़ा की एक जमात ने साबिक जेडीयू एमएलए मास्टर मुजाहिद आलम से उनके ऑफिस किशनगंज में मुलाकात करके अपने मुतालबात रखे हैं। आप जानते हैं कि जेडीयू लीडर हैं और इस वक्त वो लोकसभा के प्रत्याशी भी थे किशनगंज से, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन जेडीयू के काफ़ी करीबी लीडर हैं, उनसे मुलाकात हुई है। 2459 वन प्लस में से जो 1646 मदारिस जिनको सरकार अनुदान देती है, अब उनके जो शिक्षक हैं उन्होंने मुलाकात की है। इस मौके पर कारी जमशेद आलम कटिहारी और मुफीजुल हक और पूर्णिया के मसूद आलम रहीमी और किशनगंज के कामिल अशरफ ने मास्टर मुजाहिद आलम से पुरजोर गुजारिश की है कि वफद को वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार से इस सिलसिले में मुलाकात करने का मौका मिले। देखिए, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि हम आपके ज़रिए से नीतीश कुमार साहब से मुलाकात करना चाहते हैं कि हम लोगों के पेमेंट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप जानते हैं कि स्कूल के जो शिक्षक हैं उनका पेमेंट टाइम टू टाइम आ जाता है, लेकिन ये मदरसा के जो शिक्षक हैं जिनको बहुत दिनों से पेमेंट को लेकर परेशान है और अब तक उनका मसला हल नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि जब से कोर्ट का ये आदेश आया है कि तमाम मदरसों की जांच के बाद ही पेमेंट आएगा, तो उनमें से बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिनकी जांच हो चुकी है, फिर भी सरकार उनको पेमेंट नहीं दे रही है। तो सरकार उनके साथ ये गलत कर रही है और वो काफ़ी परेशान है अपने इस पेमेंट को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। और उन्होंने कहा कि इस मौका फराहम किया जाए। नीज़ वफद ने मास्टर मुजाहिद आलम को एक वास्ता बनाकर उनके हाथों वज़ीर आला के नाम एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें मज़कूरा मदारिस का ग्रांट और इसातिज़ा के लिए तनख्वाह जारी करने का मुतालबा किया गया। इस पर मास्टर मुजाहिद आलम ने इत्मीनान दिलाया कि इस सिलसिले में वज़ीर आला से बातचीत करके मुनसिफाना फ़ैसला लिया जाएगा। और वफद में सिराजुद्दीन, निशात अनवर, मुजीबुर्रहमान आदिल, नौखेज़ मसरूर, अब्दुल्ला शफ़ीक और ये तमाम लोग इसके अंदर मौजूद थे। जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोटो में भी ये साबिक जेडीयू जो लीडर हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ सकते हैं। उन्होंने ये मुलाकात की है ये तमाम शिक्षक ने, लेकिन उनको एक वास्ता बनाया है कि आप इस सिलसिले को लेकर नीतीश कुमार साहब को ज़रूर अवगत कराएं ताकि हमारा जो पेमेंट इतने दिनों से रुका हुआ है तो हमारा पेमेंट आ सके। जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसे के अंदर पेमेंट को लेकर आज से नहीं, काफ़ी दिनों से ये परेशानी है। बहुत सारे मदरसे, आप ये तो कर सकते हैं कि जिस मदरसे के अंदर जो सरकारी जो चीज़ें हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है, अगर उनके मुताबिक जो मदारिस नहीं है आप उनकी तनख्वाह तो रोक सकते हैं, लेकिन जो मदारिस सरकारी गाइडलाइन से जो मदरसे के तमाम तर चीज़ों को पूर्ण करते हैं और मदरसे में वो तमाम तर चीज़ें मौजूद है, फिर भी अगर उनको पैसा न दिया जाना, ये एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है मुसलमानों के साथ। लेकिन हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार साहब इस सिलसिले में ज़रूर संज्ञान लेंगे और जितने भी शिक्षक परेशान हैं उन शिक्षकों की परेशानी को वो समझेंगे। आप जानते हैं कि ये शिक्षक काफ़ी दिनों से परेशान है। हमारे पास भी तमाम व्यूवर्स जितने भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं वो काफ़ी मैसेज करते हैं, लेकिन हम
पूरी उम्मीद के साथ आप लोगों की वीडियो बनाकर हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं कि सरकार तक ये बातें पहुंचे और सरकार इन लोगों की मांग को सुनकर जल्द अज जल्द जितना भी इनका पैसा बकाया है वो इन लोगों को पेमेंट जारी करे। लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई, अब तक इनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब मुजाहिद आलम जो कि एक हमारे इससे हैं और वही ज़रूर हम लोगों की बातों को सुनेंगे, ये इस वजह से ये लोग उनसे मुलाकात की है। और क्योंकि जानते हैं मुजाहिद आलम एक मुस्लिम लीडर है, इस नाते उन्होंने मुस्लिम लीडर से, इन शिक्षकों ने मुलाकात की है ताकि इन लीडर के ज़रिए नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचाई जा सके कि उन लोगों का पेमेंट आ सके। लेकिन आप लोगों को इत्मीनान रखना है, जो भी करना है वो आपको संजीदगी के साथ, ताकि आप लोगों का पेमेंट आ सके। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को लेकर जो भी वीडियोस आएगी, आप लोगों की बातों को हम इस YouTube चैनल के माध्यम से उठाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी हर बातों को सरकार तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। इसीलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर खबरों के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।